अभी किस चीज़ ने रोका है? हम वो मुज़ाकरात हमने कह भी दिया कि हॉल्ट के, चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे या नहीं? मुज़ाकराती कमेटियों की आइंदा बैठक 28 जनवरी को तलब। फ्री कैन को स्पीकर कौमी असम्बली का फिर बुलावा आ गया। तहरीक इंसाफ का शिरकत से साफ इनकार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत कमीशन का ऐलान करे, हम फैसले पर नजरसानी कर लेते हैं। पीटीआई अब किसी और मुज़ाकराती मीटिंग में शरीक नहीं होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हमने इन्हें मौका दिया मगर इन्होंने कुछ ना किया, ये खुद अपनी चाय पी लें, हम नहीं जाएंगे। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सदीकी के पीटीआई पर लफ्जी वार। कहा हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए, दूसरी तरफ से मुज़ाकरात ख़त्म हो गए तो हम दीवारों से बात करें। जेल का फाटक खुलता और कोई अचानक ऐलान कर देता है, ऐसा तब होता जब सारे अमल की भाग दौड़ एक शख्स के पास हो। अगर मगर से निकलें, 7 दिन की बात हुई थी, 28 जनवरी को हमारे साथ बैठें और जवाब सुने। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और इदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। आपको कंसेंसस बनाना पड़ता है किसी भी कदम उठाने से पहले, ख़ास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे से पहले होता तो ज़रूर बेहतर होता। इस कानून में बहुत से ऐसे तरमीम लेकर आए हैं जिससे हम समझते हैं कि पिछले कानून से अब वो बेहतर सूरत में है। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अगर कोई इदारा ख़त्म करेगा तो हम मानेंगे, ना कोई और। 26वीं आईनी तरमीम पर सिर्फ पार्लियामेंट को इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का भी कोई बेंच हो, आइन और कानून को मानना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालत उज़्मा में कोई जज ओहदे पर आए तो दूसरे जजों को आसानियां पैदा करनी चाहिए। पीका एक्ट पर स्टेक होल्डर से मुशावरत होती तो बेहतर होता। हुकूमत को कोई भी फैसला करने से पहले इत्तफाक राय पैदा करना होगा। बिलावल भुट्टो की काबीना में शामिल होने की भी तरदीद। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की ज़राई पॉलिसीज़ पर तशवीश। नहरों के मामले पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी की सीईसी इजलास में अहम फैसले किए गए। ज़राए के मुताबिक पंजाब के अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। अक्सरियत ने नून लीग के साथ इत्तेहाद ख़त्म करने की तजवीज़ दे दी। कहा नून लीग किसी भी फैसले पर एतमाद में नहीं ले रही। नैयर बुखारी की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा कुर्रम में विफाक और सूबाई हुकूमतें अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इजलास में बलोचिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फंड्स की फौरी फराहमी का मुतालबा। कहा नून लीग से मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ कायम हैं, बातचीत जारी रहेगी। अरकान की पीका एक्ट पर पार्टी का वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार करने की तजवीज़। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम का मैदान, कौमी टीम का क्लीन स्वीप का प्लान। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच आज से शुरू होगा। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में सिर्फ एक तब्दीली की गई। खुरम शहजाद की जगह काशिफ अली डेब्यू करेंगे। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने 127 रन से जीता था। हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका सब अपनी होम कंडीशंस को इस्तेमाल करते हैं। पीटीआई के जुनैद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। तारिक फजल चौधरी, सेनेटर इफ़नानुल्लाह, उमर अयूब ने नाम पेश किया। नून लीग और पीटीआई के अरकान ने तायीद की। जुनैद अकबर ने कहा जिम्मेदारी मेरे कायद ने दी, अच्छे तरीके से निभाऊंगा। पार्लियामेंट का इजलास, अपोजिशन के शोर शराबे में 4 बिल मंजूर। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। पीका एक्ट नामंजूर के नारे। ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन ने नुक्ता एतराज पर बोलने की इजाजत मांगी। स्पीकर का अपोजिशन लीडर को फिर माइक देने से इनकार। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक समेत 4 तरमीमी बिल मौखर।
अपोजिशन और सहाफ़ियों का मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। पार्लियामेंट इजलास में सहाफ़ियों की पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाजन स्याह पट्टियां बांधकर शिरकत। सहाफ़ियों का पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के बाहर मुजाहिरा। अपोजिशन रहनुमाओं ने भी रैली निकाली। बैरिस्टर गौहर ने कहा, इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की आड़ में आज़ादी इजहार का गला दबाया जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पीका एक्ट जुबानें बंद करने का कानून है। पीका एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में भी पेश, कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। अपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा, पीटीआई अरकान की नारेबाजी, पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ियों का वॉकआउट, शहरी रहमान की तहरीक पर वक्फा सवालात मुअत्तल कर दिया गया। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी एक्ट के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। सहाफ़ियों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के सदेबाब के लिए टास्क फोर्स कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदही करके इबरतनाक सजा देने की हिदायत। वज़ीर आज़म से यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की वाइस चांसलर वेंडी थॉमस की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में आगे बढ़ने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है। जमहूरिया अज़रबैजान के वज़ीर दिफाई सनत भी वज़ीर आज़म से मिले। पंजाब में 6 हफ्तों के दौरान तेज तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन के समरात आने लगे। बीजिंग AI फोर्स टेक और डाइवू पाकिस्तान के दरमियान सॉलिड वेस्ट के लिए जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला मरियम नवाज से बीजिंग AI फोर्स टेक के CEO और चेयरमैन हानवी की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। पंजाब में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में जल्द अज जल्द फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हदफ पूरा किया जाएगा। सूरज करे न नरमी, जनवरी में भी गर्मी। मुल्क भर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। मैदानी इलाकों में जनवरी में दर्जा हरारत बढ़ने लगा। लाहौर में खज़ां के रुत में मौसम बहार के असरात आने लगे। कम बारिश के बायस PTM ने खुश्क सारी का इंदिया दे दिया। रवा मौसम सरमा में 40% कम बारिशें हुई। बलूचिस्तान में इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्द कौमी धारे में शामिल। दहशतगर्द तंजीमों को छोड़कर हथियार डालने वाले अहम कमांडर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्द नजीबुल्लाह ने कहा, दहशतगर्द तंजीमों ने बलोच नौजवानों को दहशतगर्दी में झोंका। तमाम तंजीमों के सरगना बैरून मुल्क अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। सूबाई वजीर ज़हूर बलीदी ने कहा, हुकूमत रियासत को मानने वालों का खैर मकदम करती है। 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के मुकदमात की समाअत लार्जर बेंच केस सुनेगा। अदालत उस्मा में सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कमरे अदालत नंबर 2 में जाने के लिए खुसूसी पास जारी किया जाएगा। हुकूमत वाले हमारा टाइम ज़ाया कर रहे थे। PTI के तहरीरी मुतालिबात देने पर सरकार घबरा गई। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा, पीका कानून को नहीं मानते, हम सहाफ़ियों का साथ देंगे। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी बोले, हम चाहते हैं मुज़ाकरात आगे बढ़ें। ये तासुर कहाँ से ले लिया? हम जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। हमने पीका कानून में सज़ा में कोई इजाफा नहीं किया। भारतीय साख्ता मोबाइल फ़ोन और दीगर आलात पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी के लिए ख़तरा। काबीना डिवीजन ने वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को मरासला भेज दिया। फेक वेबसाइट तक रसाई के जरिए हसास डेटा चुराने का खदशा। भारतीय मसनूआत में वायरस की मौजूदगी का खतरा। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन की शामत। 538 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तारकीन वतन की बेदखली के लिए परवाजें भी शुरू। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल होने वालों को संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। गैर मुल्की तारकीन वतन खौफ में मुब्तला हो गए।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गैर कानूनी तारकीन वतन को निकालने का ऐलान। इस फैसले पर अमल दरामद के नताइज क्या होंगे? अमरीकी आबादी में किस हद तक कमी होगी? तफसीलात के लिए बुलेटिन में शामिल खुसूसी रिपोर्ट। गाजा जंगबंदी मुआहदे के तहत यरगमालियों की रिहाई का दूसरा मरहला आज होगा। हमास 4 सेहूनी यरगमालियों को रिहा करेगा, नाम भी जारी कर दिए। जवाब में इसराइल सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। शब महाराज पर सिंध के तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान। सिंध के सरकारी और निजी तालीमी इदारे मंगल को बंद रहेंगे। लाहौर में मोटरसाइकिल के पीछे बैठने वाला भी हेलमेट पहनेगा। गाड़ी में ड्राइवर के साथ बैठे शख्स के लिए सीट बेल्ट बांधना लाजमी करार। शहरियों को पहले 1 हफ्ते आगाही और वार्निंग दी जाने लगी।